ये मिस्टीरियस वीडियो आज से कुछ वक्त पहले इंटरनेट पर काफी सर्कुलेट हुई थी, जहां इस वीडियो के मल्टीपल अपलोडर्स का ये कहना था कि इसे इराक के किसी वॉर पीड़ित स्कूल में शूट किया गया है। बट आफ्टर अ वेरी लिटिल डिगिंग मुझे ये पता चला कि इसे इराक में नहीं बल्कि कुवैत के किसी अबैंडन्ड मदरसा स्कूल में कुछ शरारती बच्चों के हाथों रिकॉर्ड किया गया है, जब एक दोपहर वो बच्चे इस अबैंडन्ड मदरसे को एक्सप्लोर कर रहे थे। एट फर्स्ट ये फुटेज हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती है, बट फिर उस ग्रुप के एक लड़के ने यह कहना शुरू किया कि उसका फुली चार्ज फोन अपने आप स्विच ऑफ हो रहा है और उसी वक्त उनके हैंडी कैमरा में एक काफी टेरिफाइंग चीज रिकॉर्ड हो जाती है। والله كيف تفهم شوف والله في شحن فل طب لا يبغى जब वो ग्रुप उस स्कूल के खाली पड़े क्लासरूम्स को एक एक करके एक्सप्लोर कर रहे थे, हम देख सकते हैं कि दीवार से कोई हेडलेस अपैरिशन उन बच्चों की तरफ आ रहा है, जिस पर उस वक्त उस ग्रुप का बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। बट जैसे ही उन लोगों ने इस फुटेज को घर जाकर रिव्यू किया, दे वर कंप्लीटली शॉक्ड। सो व्हाट यू थिंक? क्या उन बच्चों ने अपने कैमरा में एक वॉर पीड़ित शख्स की रूह को रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर दिस इज समथिंग एल्स? नंबर 3, ये नेक्स्ट मिस्टीरियस वीडियो साउथ इंडिया के किसी हिस्से में एक शख्स के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक शख्स रात के वक्त अपने घर में आराम कर रहा है, बट सडनली उसके बेडरूम में रखी चीजें अपने आप गिरने लगती है। जिस चादर को ओढ़कर वो लेटा हुआ था वो भी अपने आप खिसक जाती है। घर की खिड़की पर लगा पर्दा अपने आप सरक जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है। हम देख सकते हैं कि उस खिड़की से कोई चमकती आंखों वाली पेल फेस्ड वुमन उस सोते हुए आदमी को झांककर देख रही है, और उसके बाद खिड़की में रखी चीजें अपने आप गिरने लगती है। इन सब चीजों से बेचैन होकर उस शख्स की नींद टूट जाती है और वो उन गिरी हुई चीजों को वापस समेटकर फिर से सो जाता है। बट उस शख्स को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि आज उसकी नींद कितने खौफनाक तरीके से हराम होने वाली है।
किचन की खिड़की में सेम अपैरिशन को देख सकते हैं जिसे हमने कुछ वक्त पहले उस शख्स के घर के बाहर की खिड़की में देखा था। और जैसे ही उस शख्स का ध्यान उस अपैरिशन की ओर जाता है, ही रन्स इन एब्जेक्ट टेरर। सो व्हाट यू थिंक, क्या उस शख्स के घर को वाकई में कोई खौफनाक चीज हॉन्ट कर रही है, या फिर दिस इज ऑल जस्ट अ मेड अप स्टफ? नंबर 2, आप में से ज्यादातर लोगों ने मुंबई की सबसे हॉन्टेड प्लेस द आर्य मिल कॉलोनी और उससे सटे जंगल से जुड़े कई सारे डरावने किस्से कहानियां तो सुनी ही होगी। जैसे इस कॉलोनी से सटे जंगल को काला जादू करने के लिए आज भी यूज किया जाता है। मुंबई में बेस्ड आर्य मिल कॉलोनी पवाई पहुंचने के शॉर्टकट्स में से एक है और अक्सर ट्रैवलर्स ट्रैफिक से बचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। बट कुछ डरावनी घटनाओं ने इस जगह से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या को कम कर दिया है और लोकल्स ये दावा करते हैं कि रात के वक्त इस कॉलोनी की सड़कों से गुजरते हुए उन्हें अजीब भयानक एहसास होता है। इस जगह का एटमॉस्फेयर सडनली काफी ठंडा हो जाता है और कई दफा तो छोटे बच्चों की या किसी औरत के रोने की बोन चिलिंग आवाजें भी आने लगती है। और तो और उन्होंने अजीब शैडोज और मिस्टीरियस फिगर को एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर देख भी रखा है। बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने अक्सर रात के वक्त एक मिस्टीरियस औरत को लिफ्ट मांगते हुए और फिर गायब होते हुए भी देखा है। और इन्हीं टेरिफाइंग रीजंस के चलते कई लोकल ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स देर रात इस सड़क पर जाने से साफ मना कर देते हैं। बट एक रात करीब 12:30 बजे इंडिया के पॉपुलर व्लॉगर यूट्यूबर मुंबईकर निखिल इस रास्ते से अपनी मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे और उसी वक्त उनका सामना एक अजीब मिस्टीरियस चीज से हो जाता है। आदमी उनके गाड़ी के सामने अजीब तरह से चलकर आता है जिसे देखकर निखिल उसे कट मारकर निकल जाते हैं। पर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उस शख्स को देखने के लिए अपनी गाड़ी को वापस टर्न करते हैं और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं उन्हें अब वहां कोई नहीं दिखता, जिससे डरकर निखिल वहां से फौरन अपनी गाड़ी को वापस घुमाकर काफी तेजी से निकल जाते हैं। इस वीडियो में दिखने वाला वो मिस्टीरियस फिगर एक नॉर्मल इंसान जैसा दिख रहा है। मे बी वो एक शराबी है या फिर ऐसे सुनसान रास्तों का फायदा उठाने वाला कोई चोर या बदमाश। हाँ जी, मेरे को प्लीज मेरे घर ड्रॉप कर दो। यहाँ पे बहुत मेरे को डर लग रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, आप देख रहे हो ना। कैन यू प्लीज हेल्प मी? कहाँ जाना है आपको? मेरे को जाना है। हाँ जी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो दिन रात को? एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड था तो हमारा झगड़ा हो गया था। हाँ जी। तो उसने मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो, छोड़ के चला गया वो मुझे। प्लीज हेल्प कर दो, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। मैम इतनी रात को यहाँ पे इतनी छीना झपटी वैसे ही होती है आप? इसलिए मैं बहुत डर रही, पता है यहाँ पे मेरे फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा, फोन भी नहीं लग रहा किसी को। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कैसा अंधेरा हो रहा है, मैं बहुत अकेली, यहाँ पे कोई है भी नहीं मेरी हेल्प करने के लिए। प्लीज हेल्प मी। ठीक है, सॉरी मैं आपको छोड़ नहीं सकती। अरे करना बैक ले बैक यार, ऊपर चढ़ा हुआ है, चला क्यों नहीं रहा यार तू? कैसी बात है ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? पीछे भी कितने एक मिनट बोल भाई, बोल क्या हो गया? अरे क्या है ये लड़की ऐसी? अरे भाई जा रहे हैं यार हम, अरे जा रहे हैं। अरे एक बैक निकाल, बैक निकाल पीछे। और
चढ़ा दूं क्या उसके ऊपर? यार चढ़, देख ले, बैक करना। यार अरे बैक है भाई। सुन मेरी बात, अमरजीत हाँ पुलिस को फोन करते हैं। अरे एक मिनट रुक जाना। चल रही भाई, नहीं चल रही। अरे आगे कैसे चढ़ेगा? पीछे भी तोड़ दिया यार। यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई। मैं कह रहा था मत रोक लड़की के पास, मत रोक। क्या हो गया, क्या चाहिए? एक मिनट निकाल और जाओ ऊपर चढ़ा देगा। और क्या बैग और क्या भाई, निकाल जल्दी निकाल। ये ऐसे तो इस रोड से तो मना कर रहा था, मत लाइयो रात के। भाई माँ कसम बैठ जाओ, भगा ले हम यहाँ से। आगे हो सकता, अब आगे निकलेंगे कहाँ? बट वॉट मेक्स दिस वीडियो मिस्ट्री इज कि आखिर इतने कम वक्त में वो शख्स वहां से कहां गायब हो गया। इसी तरह उत्तराखंड में रहने वाले मोटो व्लॉगर अनुराग डोभाल, द क्रिएटर ऑफ UK 07 राइडर, एक रात देहरादून की सुनसान सड़क से अपने किसी दोस्त की शादी अटेंड करने जा रहे थे और उसी वक्त उनके गाड़ी के सामने एक ऐसी चीज आ जाती है जिसे देखकर डर के मारे उनकी चीखें निकल जाती है। Fuck man. एक सफेद ड्रेस वाला कोई मिस्टीरियस फिगर जिसके हाथ में शायद कैंडल है, उनके गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर अनुराग काफी बुरी तरह डर जाते हैं। बट जैसे ही वो वापस उस जगह को जाकर चेक करते हैं, उन्हें भी वहां कोई नहीं दिखता। अनुराग के वीडियो में दिखने वाला वो मिस्टीरियस व्हाइट फिगर सीरियसली काफी क्रीपी लग रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आधी रात में ऐसे सुनसान रास्तों पर इस तरह की क्रीपी चीजों को देखने के बाद ऑब्वियसली किसी की भी फटके चार हो जाएगी। सो व्हाट यू थिंक कि यूट्यूबर्स निखिल और अनुराग ने अपने अपने गोप्रो कैमरा में वाकई में किसी घोस्ट को रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर दे आर जस्ट रैंडम पीपल क्रॉसिंग द स्ट्रीट एट नाइट? यू डिसाइड। नंबर 1, इंडियन यूट्यूबर रॉबी और यूट्यूब चैनल बिरयानी मैन का पूरा क्रू मद्रास में बसे एक अबैंडन घर को आधी रात के वक्त इन्वेस्टिगेट करने गए। उस ग्रुप के चारों मेंबर्स को इस घर के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। उन्हें बस इतना पता था कि अब ये खंडर जगह पूरी तरह से हॉन्टेड है। बट स्टिल अपने कैमरा में प्रूफ ऑफ पैरानॉर्मल को रिकॉर्ड करने की नियत से वो लोग उस अबैंडन घर के अंदर जाते हैं। टीम मेंबर विक्की सीलिंग से लटकी एक रस्सी को देखकर काफी घबरा जाते हैं, बट उस टीम के बाकी मेंबर्स उस चीज को हल्के में लेते हैं। और फिर टीम मेंबर रॉबी अपने ठीक पीछे कुछ काफी टेरिफाइंग चीज को देख लेते हैं। हेलो, ओपन दिस डोर। இங்க ஒரு டோர் இருக்கு. இந்த டோர் ஓபன் பண்ண போறோம். ஹலோ, வேலை செய்யுதா? ஓபன் ஆகுதா? மேல பாரு. நம்ம ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல நம்ம விக்கி கிட்ட கேட்போம். விக்கி வாங்க. டேய் कोई आदमी या कोई चीज उन टीम मेंबर्स के पीछे से उस खिड़की से पास होती है, और जब वो लोग उस खिड़की को जाकर चेक करते हैं, उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। इस इवेंट के बाद उन चारों दोस्तों ने उस घर के बाहर निकलकर कुछ देर ब्रेक लेने का फैसला किया, और बस चीजें यहाँ से एक काफी खौफनाक मोड़ लेने लगती है। சத்தியமா பார்த்தேன். அந்த கேப்ல நின்றுட்டு இருந்துச்சு. சத்தியமா பார்த்தேன். சத்தியமா அது உருவம் தானா? இல்ல வேற ஏதாவது ரேண்டமா? நான் வீட்டுக்கு வந்து காட்டுறேன்டா.
एक बार फिर उन लोगों का ध्यान एक डार्क फिगर पर गया जो उन्हें ऊपर की खिड़की में दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लोग वापस अंदर जाते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है। यार हेलमेट रहा என்னோட தானே நான் தான் ஏதோ ஒரு உருவாங்க இருந்துச்சு ரவி. எங்கடா அங்க நின்னுட்டு இருந்தா. நான் அங்கே தான் ஒரு உருவத்தை பார்த்தேன். ரவி போயிடலாம். அல்டோ அல்டோ சத்தியமா அங்க ஒரு உருவத்தை பார்த்து ரவி. அந்த ரூம்ல இருந்துச்சு ரவி. ஏதோ ஒன்று இருந்து ஜன்னல் வழியா உங்களை தான் பார்த்துட்டு இருந்துச்சு ரவி. பார்த்த சத்தியமா இருந்துச்சு ரவி. அப்படிலாம் எதுவும் இருக்காதுடா. இருந்துச்சு சுபி. விளாடாதீங்க சுபி. நான் பார்த்தேங்கிறல. சரி சரி வா போலாம் வீடு போலாம். मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता कि जो उन लोगों ने कैप्चर किया वो वाकई में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी ही थी, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि टीम मेंबर ऑल्डो उस घर में किसी चीज को देखकर वाकई में काफी डर चुके हैं। ऑल्डो के मुताबिक उन्होंने उस घर के अंदर एक काफी टेरिफाइंग अपैरिशन को देख लिया था, जिसे देखकर वो इतना डर गए थे कि डर के मारे उनके आंखों से आंसू निकल गए। और जब ऑल्डो अपने दोस्तों को इन सब चीजों के बारे में बता रहे थे, उसी वक्त किसी चीज के लाउड बैंग से वो टीम पूरी तरह से अंदर तक हिल गई और वो पूरा क्रू फौरन वहां से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर निकलकर वो लोग एक बार फिर ऑल्डो से बात करने के लिए रुकते हैं, बट ऑल्डो स्टिल रो रहे थे, जिसके बाद वो लोग अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को वहीं रोक देते हैं। आखिर ऑल्डो ने ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखकर वो इतना ज्यादा घबरा गए? क्या उन लोगों ने वाकई में अपने कैमरा में किसी घोस्ट को रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर करण जौहर से बात करके ऑल्डो को लॉन्च कर दिया जाए? You decide.